हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 3 हिंदी का हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर का सबसे पहला पार्ट है आपका पठन। इसमें आपको एक गद्यांश दे रखा है। गद्यांश का मतलब होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो जो प्रश्न दे रखे हैं उसका आंसर आपको गद्यांश के अंदर से देना होता है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। एक बार पिताजी बाजार से आ रहे थे, उनके हाथ में थैला था, उनके साथ उनका पालतू कुत्ता शेरू भी था। तभी अचानक एक बदमाश आया और पिताजी के थैले को छीनने लगा। शेरू ने देखा और दौड़कर उस बदमाश के ऊपर झपटा। बदमाश डर गया और थैला छोड़कर भाग गया। पिताजी ने शेरू को पुचकारा और घर के लिए चल दिए। शेरू भी उछल कूद कर पिताजी के साथ चल दिया। तो बच्चों, अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पिताजी कहाँ से आ रहे थे? तो इसका उत्तर होगा पिताजी बाजार से आ रहे थे। अगला प्रश्न है, पिताजी के हाथ में क्या था? तो इसका उत्तर होगा पिताजी के हाथ में थैला था। अगला प्रश्न है, पालतू कुत्ते का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा पालतू कुत्ते का नाम शेरू था। अगला प्रश्न है, कुत्ता किसके ऊपर झपटा? तो इसका उत्तर होगा कुत्ता बदमाश के ऊपर झपटा। अगला प्रश्न है, वाक्य पूरा करो। अब आपके सामने वाक्य दे रखा है, 2 ब्लैंक दे रखे हैं। आपको बताना है कि इस ब्लैंक के अंदर क्या आएगा। डैश भी उछल कूद कर डैश के साथ चल दिया। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर हमारे इस लाइन में है, शेरू भी उछल कूद कर पिताजी के साथ चल दिया। तो वाक्य को पूरा करते हैं, शेरू भी उछल कूद कर पिताजी के साथ चल दिया। पेपर का अगला पार्ट आपका लेखन। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? तो इसका उत्तर होगा रोज संसार को प्रकाश मिल सके इसलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे अर्थ को रोशनी कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है। तो हमेशा हमारे यहाँ पर हमको रोशनी मिले इसीलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। अगला प्रश्न है, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया? इसका उत्तर है, बित्तों ने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांध रखा था और उसके हाथ में दराती भी थी। उसने किसान से कहा कि तुमने तो कहा था कि 4 शेर फांस रखें, चलो नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इसीलिए शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो बित्तों उसको खा जाएगी। अगला प्रश्न है, मक्खी के मकड़ी के जाल में फंस जाने के बाद क्या हुआ? बताओ। इसका उत्तर होगा, जब मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई और वो जितना वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती उतना ही फंसती जाती, अंत में वह जाल में फंस गई और मर गई। तो देखिए बच्चों, जब मक्खी मकड़ी के जाल में फंसी तो क्या हुआ कि वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करती उतना ही उसके अंदर वो फंसती जाती, फंसने के कारण वो उसमें मर गई। पेपर का अगला पार्ट आपका व्याकरण। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न है, वचन बदलो। अब आपके सामने शब्द दे रखा है दरी, और ये एक वचन में, इसका आपको बहुवचन बनाना है। तो क्या हो जाएगा? आपके सामने ऑप्शंस हैं, दरिया, दरिया, दरी या फिर फर्श। तो देखिए, दरी का क्या हो जाएगा? दरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान अर्थ वाला शब्द लिखो। जैसे कि आपके सामने शब्द दे रखा है प्रशंसा, तो इसका आपको समान अर्थ वाला शब्द बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, खुशी, बुराई, तारीफ या फिर दुखी। तो देखिए, किसी की प्रशंसा करने का मतलब क्या होता है कि हम उसकी क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं। तो इसका समान अर्थ क्या हो जाएगा? तारीफ। अगला प्रश्न है, तुक वाला शब्द पहचानो। अब आपके सामने शब्द दे रखा है कक्कू। अब आपको इसका तुक वाला शब्द बताना है। तुक का मतलब क्या होता है? राइमिंग वर्ड होता है। तो कक्कू का राइमिंग वर्ड क्या होगा? आपके सामने ऑप्शंस है, विनीत, सोनू, राम या फिर सक्कू। तो कक्कू का क्या हो जाएगा? सक्कू। अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। आपके सामने वाक्य दे रखा है, लोग डैश से डरते थे। ये जो ब्लैंक है आपको बताना है कि लोग किससे डरते थे। आपके सामने ऑप्शंस हैं, बाघ, बालक, बाघ या फिर बकरी। तो देखिए, ये बाघ जो है इसका मतलब होता है गार्डन, और ये जो बाघ है इसका मतलब होता है टाइगर। तो हमारा आंसर क्या होगा? लोग बाघ से डरते थे। अगला प्रश्न है, वाक्य पढ़कर नाम वाले शब्द को पहचानो। जैसे कि आपके सामने वाक्य दे रखा है, वह झांसी में रहता है। अब आपको इसमें से पहचानना है नाम वाला शब्द। आपके सामने ऑप्शंस हैं, वह, झांसी, में और रहता। तो देखिए, हमारा आंसर क्या होगा? झांसी, क्योंकि झांसी क्या है? जगह का नाम है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के सामने सही विशेषण लिखो। आपके सामने शब्द दे रखा है सांप। तो देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि विशेषण का मतलब क्या होता है। विशेषण उन शब्द को कहा जाता है जो किसी के बारे में बताता है, उसकी विशेषता के बारे में बताता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सांप के साथ में हम कौन सा विशेषण लिखेंगे। आपके सामने ऑप्शंस हैं, नाग, सर्प, पकड़ा या फिर जहरीला। तो हमारा आंसर क्या होगा? जहरीला, क्योंकि सांप कैसा है? जहरीला है। तो जहरीला शब्द क्या है? सांप का विशेषण है जो कि सांप के बारे में बता रहा है। अगला प्रश्न है, मुहावरा दांत पीसना का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है कि जो दांत पीसना मुहावरा होता है इसका अर्थ क्या होता है? गुस्सा आना या फिर गुस्सा करना, रोना, हंसना या फिर दांत साफ करना। तो हमारा उत्तर क्या होगा? गुस्सा आना। अगला प्रश्न है, इस वाक्य से, यहाँ पर से नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका इस वाक्य में क्रिया शब्द चुनो। आपके सामने वाक्य दे रखा है, मोहन कहानी लिख रहा है। देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि क्रिया का मतलब क्या होता है।
किसी भी वाक्य से हमको अगर वहाँ पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, तो वो होता है हमारा क्रिया शब्द। जैसे आपके सामने वाक्य दे रखा था, मोहन कहानी लिख रहा है, तो यहाँ पे लिख रहा है क्या है, हमारा क्रिया शब्द है। अब आपके सामने ऑप्शन दे रखे थे, कहानी, लिख, मोहन और कोई नहीं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, लिख, क्योंकि लिख क्या है, हमारा क्रिया शब्द है। अगला प्रश्न है, समझ कर लिखो। जैसे कि सेठ का सेठानी होगा तो नौकर का क्या होगा, मालकिन, नौकरानी, नौकरी या फिर काम करना। तो जिस तरीके से सेठ का सेठानी था उसी तरह से नौकर का नौकरानी होगा। अगला प्रश्न है, उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखो। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कमज़ोर का विलोम शब्द लिखना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, बलवान, बीमार, अधिक या फिर दुखी। देखिए कमज़ोर का विलोम शब्द क्या होगा, बलवान। पेपर का अगला पार्ट आपका सृजनात्मक लेखन। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, शेर पर 5 वाक्य लिखो। अब आपको यहाँ पर शेर के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। पहला वाक्य क्या हो जाएगा, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, शेर बहुत ही ताकतवर होता है, शेर की दहाड़ बहुत तेज होती है जिसे 8 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। मतलब कि जो शेर दहाड़ता है उसके जो गुर्राने की आवाज़ होती है वो 8 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई दे सकती है। अगला वाक्य है, यह एक मांसाहारी जानवर है जो कि पशु पक्षियों के मांस को खाता है। और अंतिम वाक्य है, आमतौर पर वे दिन में सोते हैं और रात के समय शिकार करते हैं। अगला प्रश्न है, अपने शब्दों में लिखो तुम्हारा क्या क्या करने का मन करता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपका क्या क्या करने का मन करता है। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से आंसर लिखा है, आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, मेरा पक्षी बनकर आकाश में उड़ने का मन करता है, पिताजी के साथ घूमने जाने का मन करता है, अपने दोस्तों के साथ खेलने का मन करता है, अंतरिक्ष में जाने का मन करता है और कार्टून देखने का मन करता है। तो आप अपने हिसाब से इस आंसर को लिख सकते हैं। अगला पार्ट है वर्तनी। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इन शब्दों के समूह के लिए उचित शब्द बताइए। जैसे आपके सामने शब्द दे रखा है, जलेबी, लड्डू, कलाकंद, पेड़ा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सब क्या है, क्या ये फल है, मिठाई है, अनाज है या फिर मेवा है। तो देखिए जलेबी, लड्डू, कलाकंद, पेड़ा, ये सब क्या है, मिठाई है। अगला प्रश्न है, अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो। आपके सामने खी लिखा है, ना लिखा है, लेकिन एक शब्द यहाँ पर मिसिंग है। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, लो, ली, लौ या फिर लू। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, हमारा खी लौना, लो पे ओ की मात्रा आ जाएगी। अगला प्रश्न है, अक्षरों को जोड़कर सही और अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। तो देखिए आपके सामने शब्द दे रखे हैं, जैसे कि का, त, मू, ला। अब आपको इनको जोड़कर सार्थक शब्द बनाना है। तो क्या हो जाएगा, कातमूला, नहीं ये कुछ नहीं होता है, तमूल का, ये भी कुछ नहीं होता, मुलाकात और मुकालात, तो मुकालात भी कुछ नहीं होता। तो हमारा जो का, त, मू, ला था, इससे जोड़ के हमने क्या बनाया, मुलाकात। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनो। अब आपके सामने शब्द दे रखे हैं, नमस्ते, ये भी नमस्ते, ये नमस्ते और ये भी नमस्ते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नमस्ते, ये सही शब्द है। अगला प्रश्न है, चित्र पहचान कर सही शब्द पर टिक करो। अब आपके सामने ये चित्र दे रखा है, आपको बताना है कि ये क्या है, चश्मा, चश्मा, चश्मा या फिर आंखें। तो इसका आंसर क्या होगा, ये है कि हमारे सामने चश्मा है। यहाँ पर आपको सुलेख दे रखा है, एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको आपको सुंदर सी हैंडराइटिंग में एज इट इज़ नीचे लिखना है। जितना अच्छा लिखोगे उतने ही आपको पूरे मार्क्स मिलने की चांसेस होगी। तो देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हमने हिंदी का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।